को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं 34वें नंबर के श्लोक को। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले शुद्ध उच्चारण करेंगे, इसके बाद अर्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वस्मिन्, ठीक है, स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा, त्वा तक पढ़ेंगे। सदभिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः, दभीष्ट ज्ञापकत्वतः, ओके। स्वयं हितप्रयोक्तृत्वा, स्वयं हितप्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः, दात्मैव, इसको भी यहाँ तक बोलें, दात्मैव गुरुरात्मनः। तो यहाँ से शुरू करें। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। ठीक है, बन जाएगा। पढ़ते एक बार और पढ़ लेते हैं। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। अब थोड़ा सा तो अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर इस श्लोक में 3 बातें बताई जा रही हैं, जिसको हम अभी सामान्य से समझेंगे और आगे थोड़ी सी डिटेल में भी समझेंगे। क्या कह रहे हैं इसमें कि गुरु कौन है ना। तो गुरु कौन है उसके बारे में चर्चा है। तो कहते हैं कि स्वस्मिन्, स्वस्मिन् मतलब अपने आप में, ठीक है, स्वयं में। सदभिलाषित्वाद, यहाँ पर ये दा अलग निकल करके बन जाएगा त्वात, ऐसे, ठीक है। और फिर आगे निकलेगा अभीष्ट, अभीष्ट और ज्ञापकत्वतः, इतना अलग हो जाएगा। तो सदभिलाषित्वात्, सत्य की अभिलाषा करने से, अपने आप में ही सत्य की अभिलाषा करना। सत्य का अभिलाषा का मतलब है, सत्य मतलब शाश्वत, शाश्वत क्या होता है, मोक्ष। तो मोक्ष की अभिलाषा करने से, स्वयं अपने आप में ही मोक्ष की अभिलाषा करने से। दूसरा अभीष्ट ज्ञापकत्वतः, अभीष्ट, अभीष्ट का मतलब होता है जो सबसे प्रिय हो हमें, ठीक है। तो जो सबसे प्रिय कोई उपाय हो उसको ज्ञापकत्वतः, बतलाने वाला। एक होता है ज्ञायक और एक होता है ज्ञापक शब्द। ज्ञायक मतलब जानने वाला, जो जानता है, और ज्ञापक मतलब जो दूसरे को बतलाता है, ठीक है, जतलाता है, जैसे हम कहेंगे। तो अपने आप में ही मोक्ष की अभिलाषा करने वाला और सबसे प्रिय वस्तु को ज्ञापक, जतलाने वाला हो, बतलाने वाला हो, तो वो भी अपने आप में ही। और तीसरा है स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा, तो ये भी दागता हो जाएगा, प्रयोक्तृत्वात्, और यहाँ पर निकलेगा आत्मैव। यहाँ से आ निकाल लेंगे अपन, तो आत्मैव बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पर दागता हो जाएगा, तो प्रयोक्तृत्वात्। तो स्वयं अपने आप में ही हित प्रयोक्तृत्वात्, हित के मार्ग में प्रयोजित करने वाला, स्वयं ही अपने आप को हित के मार्ग में, ठीक है, प्रयोक्तृत्वात्, प्रयोग करना मतलब उसमें लगाना, ऐड करना, जैसे अपन कहेंगे। तो प्रयोक्तृत्वात्, हित में लगाने वाला होने से, आत्मैव गुरुरात्मनः, आत्मा एव, यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है, आप समझते होंगे, बहुत बार बता चुके। आत्मा एव, तो यह बन गया आई, इधर आ है, इधर ए, दोनों मिलकर आई। आत्मा एव गुरुरात्मनः, आत्मनः आत्मा का, गुरु मतलब गुरु, ठीक।
तो यहाँ पर गुरु आत्मनः ये है। तो आत्मनः आत्मा का गुरु आत्मा एव आत्मा ही है। तो ये यहाँ पर बताया है कि अपने आप में मोक्ष की अभिलाषा करने से और अभीष्ट का ज्ञापक होने से, मतलब अभीष्ट जो प्रिय है उसको बतलाने वाला होने से और स्वयं ही हित के मार्ग में प्रयोग करने वाला होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। इसको थोड़ा सा और अपन आगे समझते हैं। पहले अगला श्लोक और समझ लें इसके बाद। तो आइए अब हम 35वें नंबर के श्लोक को और देख लेते हैं, इसके बाद अपन व्याख्या समझेंगे। तो पहले शुद्ध उच्चारण करते हैं। नाग्यों, देखिए ये जो वर्ण है इसको जहाँ भी जैसा उच्चारण किया जाता हो वैसे आप करिए, है ना। उत्तर भारत में इसको ज्ञा भी बोला जाता है, दक्षिण भारत में ज्या इत्यादि करके बोला जाता है, तो अपने हिसाब से देख लेना। नाग्यों विज्ञत्व मायाति, नाग्यों विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाज्ञत्व मृच्छति। हमने पूरा पढ़ दिया, एक एक शब्द पढ़ते हैं। नाग्यों विज्ञत्व, विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाज्ञत्व मृच्छति, नाज्ञत्व मृच्छति। फिर निमित्त मात्र मन्यस्तु, ये जुड़ा हुआ है। निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत। इसको भी थोड़ा सा, गतेर धर्मास्ति कायवत, निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत। ठीक, चलिए पूरा पढ़ते हैं अब। नाज्ञो विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाज्ञत्व मृच्छति, निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। नाज्ञो विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाज्ञत्व मृच्छति, निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत। ठीक, अर्थ देख लेते हैं। ये जुड़ा हुआ श्लोक है बिल्कुल से, जब व्याख्या में अपन समझेंगे इसको कैसे समझना है। अभी देख लेते हैं। नाज्ञो, ये हो जाएगा ना धन, अज्ञो है तो वो अज्ञ हो जाएगा, ये विसर्ग का ओ हो गया। ठीक है, तो ना नहीं है, अज्ञ अज्ञानी, ना अज्ञानी, विज्ञत्वम आयाति, यहाँ निकलेगा आयाति। ठीक, विज्ञत्वम विज्ञपने को, विद्वत्पने को, आयाति मतलब प्राप्त होता है। ना ही अज्ञ मतलब मूर्ख, अज्ञानी जो है वो विज्ञत्वम आयाति मतलब विद्वत्ता को प्राप्त होता है, ज्ञानी पने को प्राप्त होता है। और विज्ञो ना अज्ञत्व मृच्छति, जो विज्ञ होता है, जो विद्वान होता है, जो ज्ञानी होता है, वह ना मतलब नहीं, अज्ञत्वम मृच्छति, अज्ञत्वम। ठीक है, अज्ञत्वम, इसको भी ऐसे कर लेंगे, अज्ञत्वम, और निकलेगा रिच्छति, अज्ञत्वम रिच्छति। तो ना ही जो विज्ञ होता है, विज्ञ व्यक्ति, ना मतलब नहीं, अज्ञत्वम, अज्ञ मतलब अज्ञानी पने को, और रिच्छति प्राप्त होता है। ठीक, तो विज्ञ पुरुष भी
अज्ञानी बने को न रिच्छति, प्राप्त नहीं होता है। ये प्राप्त होना इसका अर्थ यहाँ पर है। ठीक है, फिर क्या होता है, पूरे एक लाइन में क्या कह दिया, ना ही अज्ञ व्यक्ति विज्ञपने को मतलब विद्वत पने को प्राप्त होता है, ज्ञानी बनता है, ज्ञानी पने को प्राप्त होता है, और ना ही जो विज्ञ व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, वह अज्ञानी बनता है। तो अज्ञानी ज्ञानी नहीं बनता और ज्ञानी अज्ञानी नहीं बनता। ये एक लाइन में हो गया। फिर क्या कहते हैं, निमित्त मात्र मन्यस्तु, निमित्त मात्रम, और यहां निकलेगा अन्यस्तु, अन्यस्तु, अन्यः, ये इधर भी विसर्ग, अन्यः तु, अन्य बाकी जो हैं वो क्या है, निमित्त मात्रम, निमित्त मात्र हैं, निमित्त कारण रूप हैं। कैसे, गतेर धर्मास्तिकायवत, जिस प्रकार से गतेह, रा का विसर्ग हुआ, गतेह गति में, धर्मास्तिकायवत, धर्म अस्तिकाय, धर्मास्तिकाय जो द्रव्य होता है जो चलने में सहायक होता है सभी पुद्गल और जीवों को, वो धर्म द्रव्य के समान जैसे वो चलने में सहायक होता है, निमित्त मात्र होता है, वैसे ही अन्य व्यक्ति जो होते हैं वो केवल निमित्त मात्र होते हैं। बाकी किसी को ना तो अज्ञानी को ज्ञानी बनाया जा सकता है, ना ज्ञानी को अज्ञानी। ये इतनी सी बात है। अब आगे थोड़े से और समझते हैं थोड़ा सा, इसके बाद क्लास भी समाप्त होगी अपनी। तो जैसा कि हमने श्लोकार्थ समझ लिया है, और आज की यह चर्चा जो हम आगे चलाने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो चर्चा है वह है गुरु के ऊपर, कि मोक्ष सुख के अंदर, मोक्ष सुख के बारे में, मोक्ष मार्ग में गुरु कौन है, आखिर असली गुरु कौन है। और ये जो गुरु शब्द है ना, ये जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु होती है। और जहाँ ये बात यहाँ पर आचार्य श्री ने कही कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, तो वहाँ पर थोड़ी सी हमारे दिमाग में एक घंटी बज जाती है, थोड़ा सा हमारा दिमाग कौंध जाता है कि आखिर आत्मा ही आत्मा का गुरु है, तो फिर बाकी जो गुरु हम जिनको मानते हैं उनका काम क्या। तो आज हम इस कक्षा के माध्यम से दोनों ही प्रकार के गुरु, उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि कौन किस अपेक्षा से किसको गुरु कहा गया है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आत्मा ही गुरु है इस बारे में। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि गुरु कहलाता कौन है, किसे कहते हैं गुरु। तो जैसा कि पंडित आसाधर जी ने भी अपनी व्याख्या में, टीका में कहा है कि 3 लक्षण बताए हैं गुरु कौन होता है, और उन्हीं 3 लक्षणों को आत्मा में घटित किया है। तो पहला लक्षण तो उन्होंने बताया है कि स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा, इस शब्द से कहा है कि जो उत्तम लक्ष्य की ओर जिसकी अभिलाषा होती है, जो अभिलाषा करता है उत्तम लक्ष्य की तरफ, और इस समय हम कहेंगे मोक्ष की तरफ अभिलाषा जो करे, वो गुरु कहलाएगा, पहला लक्षण। और दूसरा अभीष्ट ज्ञापकत्वता, अर्थात अभीष्ट जो सबसे प्रिय होता है उसका ज्ञापक होता है, बतलाने वाला होता है, अर्थात मार्ग बतलाने वाला होता है, उपाय बताने वाला होता है। तो किसी भी चीज में जब उपाय कोई बताए तो वो गुरु होता है। और तीसरा यहाँ पर बताया कि वह प्रवृत्त कराने वाला होता है, प्रवृत्त कराने वाला होता है, मोक्ष मार्ग पर चलाने वाला होता है। तो 3 यहाँ पर बताए, एक तो अभिलाषा करना, दूसरा उपाय बताना, और तीसरा चलना सिखाना। ये तीनों ही लक्षण गुरु के होते हैं। और जब मोक्ष मार्ग की बात आती है तो आत्मा में ये तीनों लक्षण घटित हो जाते हैं। आप लोग भी सोच करके देख लीजिए कि आत्मा में तीनों लक्षण घटित होते हैं कि नहीं हमारे अंदर। बाहर के जो गुरु हैं उनके बारे में अगले श्लोक में आया है कि वो निमित्त मात्र हैं, लेकिन असली गुरु हमारा आत्मा है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही है जो मोक्ष की अभिलाषा करता है।
मोक्ष की अभिलाषा करने वाला आत्मा, फिर उस तत्संबंधी जो उपाय हैं उन उपायों को भी जतलाने वाला हमारा आत्मा हम खुद होते हैं, और तीसरा मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए, उस लक्ष्य की ओर जाने के लिए प्रवृत्ति करने वाला भी हमारा आत्मा ही खुद ही होता है। तो वो खुद ही सब कुछ करने वाला है, इसलिए सबसे बड़ा गुरु या सबसे जो महत्व का गुरु है वो है हमारा आत्मा। अब थोड़ा सा और समझने की बात है कि हम ऐसा क्यों समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आचार्य श्री ने ऐसा क्यों कहा। आपने देखा होगा कि हम कितनी भी शास्त्र स्वाध्याय करते रहें, प्रवचन सुनते रहें, खूब सुनते हैं, बड़े बड़े विद्वानों के मुख से सुनते हैं, बड़े बड़े गुरुओं के मुख से सुनते हैं जिन्हें हम गुरु मानते हैं, हमारे शिक्षा गुरु जो होते हैं, लेकिन क्या हम उनके बातों को सुनते ही उसको तुरंत अपना लेते हैं? नहीं अपनाते। हम सैकड़ों बार सुनने के बाद फिर जब कभी हमारे अंदर अपने आप वो एक ज्योति जगती है, एक बुद्धि स्फुटित होती है, तब जाके हम वो काम करते हैं। हम कितने बार सुन चुके होंगे कि मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए स्वाध्याय आवश्यक है, लेकिन हम नहीं करते हैं। कितना हमने सुना होगा कि कितनी अभक्ष्य वस्तुओं का हमें त्याग करना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, लेकिन हम एक बार में सुन के किसी भी चीज़ को नहीं अपनाते। लेकिन क्या होता है कि कभी अचानक से अंतरंग से वो अभिलाषा जगती है कि नहीं यार ये ऐसा करना है, और जब ऐसी वो अभिलाषा जागती है तो हम वो काम कर देते हैं, प्रवृत्त हो जाते हैं, और उसमें भी जो सहायक तत्व होते हैं उनको भी हम ढूंढ लेते हैं। तो बात यहाँ पर है कि जब हमारे अंदर हुई वो जब तक चीज जागृत नहीं होती है तब तक हम उसकी तरफ नहीं बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि बाहर जो कहने वाले हैं वो तो निमित्त हैं, सहायक हैं, लेकिन वास्तविकता में जो असली गुरु है, जो हमें चल बताता है, आगे बढ़ाता है, वो हमारा आत्मा है। एक बात और आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने भी अपने प्रवचन के माध्यम से ये बात कही कि यदि निश्चय और व्यवहार ये दो नए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे जैन दर्शन में माने गए हैं, तो यहाँ पर जहाँ शिष्य और गुरु की बात जहाँ पर आती है कि कौन गुरु कौन शिष्य, तो ये गुरु और शिष्य वाली बात तो निश्चय नय से तो है होती ही नहीं है, ये व्यवहार नय से होती है। ये व्यवहार नय का कथन है। शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से तो ना कोई गुरु है ना शिष्य है, क्योंकि उस निश्चय नय की अपेक्षा से तो गुरु शिष्य का भेद ही खत्म हो जाता है। लेकिन व्यवहार नय में भी आत्मा को गुरु कहना ये किस अपेक्षा से है, तो इसकी भी एक अपेक्षा है। हमने पहले भी स्टार्टिंग में हमने बताया था कि कोई भी कार्य जो होता है वो कारण के द्वारा ही होता है, कोई ना कोई कारण जरूर होगा, और दो प्रकार के कारण बताए थे, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। तो यहाँ पर जो आत्मा को गुरु कहा गया है वो है उपादान कारण। उपादान कारण की अपेक्षा से आत्मा को गुरु कहा है। और जो अगले श्लोक में आने वाला है शिक्षा गुरु जिनको हम कहते हैं, वो हमारे होते हैं निमित्त कारण, वो होते हैं निमित्त गुरु, निमित्त रूप में, और दोनों का ही महत्व होता है। आत्मा को गुरु कहा उपादान कारण, क्यों? उपादान क्या कहलाता है? जो स्वयं कार्य रूप में बदलता है वो उपादान है। इसीलिए आत्मा स्वयं मोक्ष रूप में परिवर्तित होती है, मोक्ष जाती है, आत्मा स्वयं मोक्ष सिद्ध होता है। ये कहें कि आत्मा सिद्ध होता है, इसीलिए यहाँ पर आत्मा को उपादान, क्योंकि वो खुद ही बदल रहा है, इसलिए उपादान कारण रूप में आत्मा को गुरु कहा। लेकिन निमित्त कारण में कौन गुरु होंगे? तो निमित्त कारण के रूप में हमारे जितने भी जो हमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, वो सारे निमित्त मात्र में गुरु होंगे। तो अगला जो श्लोक कहा है उसको भी हमें समझ लेते हैं कि नाग्यो विज्ञत्व आयाति नाग्यो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु गतिर धर्माति कायवत। कि जैसा कि हम समझ चुके हैं इसको
कि ना तो कोई अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है और ना ही कोई ज्ञानी अज्ञानी बन सकता है। यहाँ अज्ञानी और ज्ञानी के तात्पर्य को दो प्रकार से समझेंगे। कैसे? अज्ञानी कौन? जिसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसके पास नहीं है? आत्मा के पास ज्ञान है, जीव द्रव्य के पास ज्ञान है, उसका गुण है ज्ञान। और जिसके पास ज्ञान गुण नहीं है, अर्थात जड़ वस्तु है, अजीव वस्तु है, जिनका गुण ज्ञान है ही नहीं, वो अज्ञानी होंगे। तो यहां पर अर्थ इस प्रकार से भी लेंगे कि जो जड़ वस्तुएं हैं, अज्ञानी हैं, उनको कोई ज्ञानी नहीं बना सकता। जो अचेतन वस्तुएं हैं उनको कोई चेतन नहीं कर सकता, और जो चेतन है उसको कोई अचेतन नहीं कर सकता। अर्थात चेतन अर्थात ज्ञानी। जीव है, जीव में ज्ञान है, इसलिए वो ज्ञानी हो गया। तो ज्ञानी जीव को कोई अज्ञानी अर्थात अजीव या जड़ नहीं बना सकता। और व्यवहारिक दृष्टि में देखा जाए तो जिसके अंदर जो ज्ञानी होगा, जिसके अंदर स्वयं ज्ञान का क्षयोपशम होगा, उसको कोई मूर्ख नहीं बना सकता, उसको कोई अज्ञानी नहीं बना सकता। और जो स्वयं से कर्मों के क्षयोपशम से हीन है, बुद्धिहीन है, उसको कोई बुद्धिमान नहीं बना सकता, क्योंकि उसके कर्मों का क्षयोपशम ही नहीं है। ये दोनों ही बातें यहां पर समझने की हैं। तो फिर जो बात आती है सिखाने पढ़ाने वाली गुरु की बात, तो वहां कहा कि निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मास्तिकायवत्, कि जो गुरु होते हैं, जो शिक्षा गुरु हैं, जो हमें पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो मात्र निमित्त हैं, सहायक मात्र हैं। क्योंकि ज्ञान तो हमारे अंदर ही है, बस उसका पर्दा पड़ा हुआ है। उस पर्दे को हटाने के लिए सहायक होते हैं गुरु, जो शिक्षा गुरु होते हैं। और जैसे ही हमारा पर्दा हटता है, वैसे ही ज्ञान हमारे अंदर से प्रस्फुटित हो जाता है। और इस बात के लिए केवल जैन दर्शन नहीं मानता है, बड़े बड़े अन्य दार्शनिक लोग भी इसको मानते हैं। शिक्षा की बात करने वाले स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति जो हुए, उन्होंने भी शिक्षा के ऊपर इसी प्रकार की अवधारणाएं व्यक्त की कि ये जितने भी गुरु होते हैं, चाहे जन्म से लेकर के माता पिता गुरु हों, चाहे बाद में लौकिक गुरु स्कूल टीचर हों, वो सारे के सारे निमित्त मात्र हैं। वो केवल रास्ता दिखाने वाले हैं, वो केवल दर्पण पर पड़ी हुई धूल है उसको हटाने वाले हैं। लेकिन यदि जो उपादान शक्ति है ना, उपादान शक्ति जो व्यक्ति है, जो जीव है, उसके अंदर यदि ज्ञान नहीं होगा, तो कितने ही बड़ा बुद्धिमान गुरु क्यों ना आ जाए, कितने ही बड़े शिक्षक आ जाएं, लेकिन वो उसको ज्ञानी नहीं बना सकते। ये 100% है। अर्थात जिस प्रकार से रेत से तेल नहीं निकाला जा सकता, चाहे कितना भी कुछ कोई कर ले, वैसे ही इस बात को समझना चाहिए। लेकिन अब यहां पर थोड़ी सी बात और समझने की है कि आत्मा ही सबसे बड़ा गुरु है और बाकी सारे गुरु निमित्त मात्र हैं, तो कोई उनका अनादर करने लगे, कोई उनका महत्व ना समझे, तो यहाँ पर भी हानि हो जाएगी। इसलिए इस बात को भी समझना है कि उपादान भले ही कितना ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन निमित्त यदि नहीं मिलता है तो उपादान भी कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए निमित्त का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि उपादान का अपने आप में। अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव मोक्ष नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर उपादान शक्ति नहीं है, मान लिया। लेकिन भव्य मिथ्या दृष्टि जीव जो भव्य है लेकिन मिथ्या दृष्टि है, वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि जो सहायक निमित्त हैं, जिन बिंब दर्शन, जिन देवरिद्धि दर्शन, और जिन भगवान की वाणी को सुनना, जिन महिमा दर्शन, जो निमित्त बताए गए हैं, यदि वो ना मिले तो भव्य मिथ्या दृष्टि भी सम्यक को प्राप्त ना हो। तो ये बड़ी ही विचित्र बात है कि कहीं ना कहीं से हमें निमित्त की आवश्यकता है। निमित्त के बिना उपादान अधूरा है। और यहां पर एक उदाहरण दिया है, गतेर धर्मास्तिकायवत्, कि गुरुओं को, शिक्षा गुरु को धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय जो द्रव्य है
छह द्रव्यों में, वो क्या करता है, चलने में सहायक होता है। इसकी परिभाषा क्या होती है कि जो चलने में सहायक मात्र होता है, लेकिन किसी को चलने के लिए प्रेशराइज नहीं करता, धक्का नहीं देता कि तुम चलो, लेकिन यदि तुम चल रहे हो तो धर्मास्तिकाय के कारण ही चल रहे हो। जैसे पानी में मछली होती है, पानी मछली को धक्का नहीं देता कि तुम चलो, लेकिन यदि पानी नहीं हो तो मछली नहीं चल सकती। वैसे ही गुरु होता है, गुरु आपके ज्ञान को उद्घाटित करने में सहायक मात्र होता है, लेकिन यदि आप स्वयं आगे ना बढ़ें और आपके अंदर उपादान ना हो तो गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। तो एक दूसरी बात भी यहां आती है कि यह गुरु ही ना हो, यदि धर्म द्रव्य ही ना हो तो क्या चलने वाली वस्तु उपादान जो है वो चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इसका मतलब है कि दोनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। उसी प्रकार से हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, भले वो निमित्त मात्र हैं, लेकिन उनके बिना भी हमारे अंदर की जो ज्योति है, ज्ञान ज्योति, वो उद्घाटित नहीं हो सकती। इसलिए आज की इस बात को बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही गंभीरता से समझने का है कि हम अपने गुरुओं का उतना ही आदर सम्मान, उनकी सेवा शुश्रूषा करें जितना उनकी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आत्मा ही अपन हमारा गुरु है इसलिए सबको छोड़ करके और बस अकेले हो जाएं। ये तो सरासर अन्याय होगा हमारे आगम के साथ में। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो बस इतनी ही बात आज की थी। आगे की चर्चा आगे की कक्षा में करेंगे। जय जिनेन्द्र।